फोटो भी दिखना है। ओम सबको मेरा प्रणाम। मैं स्वामी पुण्यदेव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आपके बीच हूँ। सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों को मेरा नमस्ते। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस सत्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार सुबह शाम आप नियमित रूप से अपने सुबह के कार्यक्रम में योग से जुड़कर और सायंकालीन सत्र में विभिन्न विषयों के व्याख्यानों से जुड़कर आप अपने अनुभवों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग विषयों में आपको हम मार्गदर्शन करने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है हमारे बीच आदरणीय आचार्य डॉक्टर उर्मिला जी जुड़ी हैं। बहन जी पतंजलि योगपीठ की सेवा बढ़ती हैं, यही सेवाएं देती हैं। जैसे हम यहाँ पर सेवा देते हैं वैसे ही बहन जी आजकल यही हैं और वर्तमान में उनकी जो सेवा चल रही है पतंजलि यूनिवर्सिटी में, वो अध्यापन का कार्य करती हैं। बहन जी स्वयं वेद में पीएचडी है, तो आप जब वेद में पीएचडी की बात होती है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे संसार का ज्ञान विज्ञान जहाँ समाहित है वो वेद ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ हैं, दर्शन ग्रंथ हैं। तो उनका गहरा अध्ययन बहन जी का है। तो आध्यात्मिक चर्चा के लिए आज इस सत्र रखा है। तो आप पूरे बहन जी के अनुभवों का लाभ उठाएं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो रास्ते बाधित हैं, आपको पता नहीं चल रहा जहां पर कि क्या होगा आगे, कैसे ईश्वर का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये जन्म क्या है, अगला जन्म क्या है, और इस बारे में जो वैदिक शास्त्र बोलते हैं, हमारा वैदिक चिंतन, हमारे ऋषियों की वाणी कहती है, वो सारे शब्द आज बहन जी अपने मुखाग्र बिंदु से आपके सम्मुख रखने वाली हैं। तो सर्वप्रथम मैं बहन जी का सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय देकर इस ऋषि कार्य के लिए, गुरु कार्य के लिए अपना समय दिया है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं मंच पूज्या बहन जी को समर्पित करने जा रहा हूं। तो सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से पुनः बहन जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वो अपने व्याख्यान की शुरुआत करें और हमें कृतार्थ करें। ओम शांति। बहन जी आपका माइक ऑफ हो रहा है, माइक ऑफ है। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक बंद है। अभी ऑन हो गया भैया जी आपका माइक बंद हो रहा था, हाँ खुल गया, शुरू कीजिए। ओम अग्न आयाहि वीतये तृणानो भव्याय ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय भ्राता जी, पुण्यदेव भ्राता जी को प्रणाम करती हूँ और जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं उन सबको नमन करती हूँ, क्योंकि ये सभी लोग अध्यात्म मार्ग के पथित हैं और अध्यात्म मार्ग के पथित होने के नाते हम सब एक ही गुरु की परंपरा में और एक ही ऋषि परंपरा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हम परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हैं और गुरु भाई कह सकते हैं, गुरु बहन कह सकते हैं। तो इसलिए अपना ये परिवार है, इस परिवार को मैं अपना ये सौभाग्य समझती हूँ कि मुझे आपने ये अवसर प्रदान किया कि मैं ईश्वर के विषय में, जो कि मेरा बहुत ही रुचि का विषय है, ईश्वर विषय,
प्रारंभ से ही मैं किसी भी विषय पर बोलूं तो ईश्वर विषय कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, और आज तो ईश्वर विषय मुख्य विषय है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे आज इस विषय पर बोलने का आपने इस शिविर में अवसर प्रदान किया है, और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। ईश्वर का स्वरूप। संसार में तीन चीजें नित्य हैं, अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। यदि हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी इन तीन चीजों को, ईश्वर, जीव, प्रकृति के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। क्योंकि केवल एक मानव जीवन ही है, मनुष्य ही है जिसके पास ऐसी बुद्धि है, सामर्थ्य है कि वह इन तीनों का तत्व ज्ञान कर सके। संसार में आपको जो भी कुछ दिखाई देता है ये सब अनित्य है, नाशवान है। कहते हैं जो ध्रुवाणी परित्यज्य। आवाज साफ नहीं आ रही है। जी जी, तो आवाज में दिक्कत है आपको। दिक्कत है, इसको आगे पास करके ओम ओम। अब ठीक है भैया? जी ओम। अब आवाज ठीक है? जी ठीक है, ठीक है। एक मिनट भैया, शट कर दो भैया, एक बार आवाज ठीक नहीं आ पा रही है तो मैं बिना इसके बोलूंगी। दूरी के कारण नहीं आ पा रही। ओम आई भैया आवाज? भैया की आवाज नहीं। हाँ, अभी ठीक है। ओम ठीक है भैया? अब जी जी आवाज आ रही है आपको? जी, थोड़ा आपका तो चेहरा सेट कर लीजिए आपने बोल। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नष्टम एव च। कहते हैं कि जो मनुष्य इस संसार में आकर के ध्रुवाणी परित्यज्य, जो नित्य पदार्थ हैं उनको छोड़ देता है, अध्रुवाणी परिसेवते, और जो अनित्य हैं उनको पकड़ता है, यानी अनित्य पदार्थों के संग्रह में ही लगा रहता है, तो ये उसका दुर्भाग्य है। वो बहुत ही घाटे का सौदा करता है, क्योंकि ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नष्टमेव च। जो ध्रुव था, नित्य था, वो उससे छूट जाएगा क्योंकि उसने उसको नहीं पकड़ा। अध्रुवाणी नष्टमेव च। और जो अनित्य है वो तो वैसे ही छूट जाएगा। नित्य उसने पकड़ा नहीं इसलिए उससे छूटेगा, और अनित्य उसने पकड़ा परंतु वो चूंकि अनित्य है तो वैसे छूट जाएगा। इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम जो नित्य पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, इनके बारे में ही हम ज्ञान करें। तो नित्य पदार्थों का ज्ञान करना है तो इन तीन नित्य पदार्थों में से आज हमारा विषय है ईश्वर विषय। तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। ईश्वर के स्वरूप को वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझाया गया है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने का मैं प्रयत्न करती हूँ। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम, इदम सर्वम, जो भी कुछ संसार में आपको ये दिखता है ये सब कुछ ईशावास्यम, परमेश्वर ने व्याप्त किया हुआ है, अर्थात संसार के प्रत्येक कण कण में परमात्मा व्यापक है, परमात्मा फैला हुआ है। न भुंजीता, इसलिए ऐ मनुष्य तो त्याग पूर्वक भोग कर। देखिए, जब कोई हमारे सामने होता है तब हम गलती नहीं करते हैं, दूसरा व्यक्ति हमें देख रहा है। तो जब ये वेद का सिद्धांत, ऋषियों का सिद्धांत हमारी बुद्धि में स्थापित हो जाएगा कि भगवान सर्वत्र व्यापक है, तो फिर किसी भी प्रकार की हम त्रुटि, किसी भी प्रकार से अशुभ कर्म हम नहीं करेंगे। तो परमात्मा को यहाँ पर बताया गया है कि वह सर्वव्यापक है। और वैसे ये तो प्रमाण हुआ, वेद का प्रमाण है। तर्क से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भगवान सब जगह रहता है। और भगवान के गुणों को समझने के लिए एक महर्षि दयानंद जी ने एक बहुत अच्छा हमें उपाय बताया है कि यदि आप
परमात्मा के एक गुण को भी 100% समझ लेते हैं तो आपकी मुक्ति हो सकती है। वो है न्यायकारी गुण। हम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लें कि भगवान न्यायकारी है तो बहुत सारे गुण इससे सिद्ध हो जाएंगे, बहुत सारी विशेषताएं इस एक विशेषता को समझने से सिद्ध हो जाती। देखिए, हमने जान लिया, समझ लिया, मान लिया कि ईश्वर न्यायकारी है। तब आपको विचार करना है कि न्याय कौन कर सकता है। तो न्याय वह व्यक्ति कर सकता है जिसने उस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो। संसार का न्यायवान करता है तो संसार की प्रत्येक घटना को परमात्मा देखेगा, स्वयं देखेगा, तभी उनका न्याय कर सकता है। तो घटनाओं को देखने के लिए आप जानते हैं सर्वत्र आत्माएं हैं, सब जगह मनुष्य, पशु हैं, पक्षी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, तो सब जगह ये रहते हैं। तो इनको देखने के लिए परमात्मा सब जगह रहेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापक होना जरूरी है। सर्वव्यापक होंगे तभी इनकी घटनाओं को देखेंगे और तभी वो न्याय कर पाएंगे। तो न्यायकारी परमात्मा को होने के लिए सर्वव्यापक होना अनिवार्य है। न्याय करने के लिए उस परिस्थिति को, उस घटना को जानना आवश्यक होता है कि कैसी उसकी गलती थी, कितनी किसकी गलती थी, दो व्यक्तियों की घटना है या अकेले मनुष्य ने भी जो भी कर्म किए हैं, वो क्या क्या कर्म किए हैं, कब किए हैं, उनकी जानकारी होना आवश्यक है। तो परमात्मा न्यायकारी तभी हो सकता है जब वह सर्वव्यापक हो। आगे चलते हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये सिद्ध हो गया, क्योंकि न्याय तभी कर सकता है। अब सर्वव्यापक होने का भी एक नियम है कि सर्वव्यापक वही हो सकता है, वही तत्व हो सकता है जो निराकार हो। जो साकार पदार्थ होते हैं वे सर्वव्यापक नहीं होते। जैसे हमारा ये शरीर है, ये साकार है, तो ये सब जगह नहीं रह सकता। अब मैं यहाँ हूँ तो आप जहाँ है वहां नहीं हूँ। ऐसे ही आपकी पुस्तक है, सामान है, एक देशी होता है, वो एक देश में रहता है। सर्वव्यापक का मतलब है सब जगह रहने वाला, एक देशी का मतलब एक स्थान में रहने वाला। तो नियम ये हुआ कि जो साकार चीजें होती हैं, साकार वस्तुएं होती हैं, वे एक देशी होती है, एक जगह पे रहती है। और जो निराकार होती हैं, जिनके आकार नहीं होता है, वह सर्वव्यापक होती है। तो परमात्मा जब सर्वव्यापक है तो इससे सिद्ध होता है कि वह निराकार भी है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं आकाश। आकाश निराकार है, इसलिए सर्वव्यापक है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है तो निराकार है। तो हम समझ रहे थे परमात्मा के न्यायकारी गुण को, कि न्याय करने के लिए आवश्यक है कि न्याय करने वाला व्यक्ति या भगवान जो भी हो, वह सर्वत्र व्यापक होना चाहिए। कोई व्यक्ति है, उसने अगर घटना को देखा है तो वो भी न्याय कर सकता है अपने प्रसंग में, लेकिन सभी का न्याय भगवान को करना है तो उसको सर्वव्यापक होना अत्यावश्यक है। और सर्वव्यापक होने के लिए शर्त है कि जो सर्वव्यापक होता है वह निराकार होता है। आगे हम विचार करते हैं कि न्याय करने के लिए और किस चीज की आवश्यकता होती है। तो न्याय करने के लिए आवश्यकता होती है ज्ञान की और शक्ति की। अब मुझे किसी का न्याय करना है और मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं अगले आदमी से दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, तो मैं कैसे न्याय कर पाऊंगी? वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो जिसका हम न्याय करते हैं उससे हमें शक्तिमान होना होता है, तभी हम न्याय कर पाते हैं। तो भगवान संसार का न्याय करता है, मतलब भगवान सर्वशक्तिमान भी है, तभी न्याय कर सकता है। कौन मनुष्य चाहेगा कि भाई मनुष्य योनि के बाद में कुत्ता, पशु, पक्षी, बिल्ली, इन योनियों में आवश्यक होता है कि सर्वशक्तिमान हो। तो परमात्मा न्याय करता है, न्यायकारी है। न्यायकारी होने के लिए शर्त है कि वो सर्वव्यापक होना चाहिए, सारी घटनाओं को प्रत्यक्ष देखे। दूसरी बात, सर्वव्यापक हो गया परमात्मा, तो सर्वव्यापक वही होता है जो निराकार हो। तो सर्वव्यापक होने के लिए निराकार होना आवश्यक है। तो परमात्मा न्यायकारी है, सर्वव्यापक है और निराकार है। और न्याय करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तभी वो न्याय कर सकता है।
आगे न्याय करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप किसी को अधिक दंड दे देंगे, किसी को कम दे देंगे। तो इसलिए ज्ञान की भी आवश्यकता होती है कि कितनी गलती का कितना दंड है, कितनी अच्छे काम का कितना उत्तम फल है, ये सारी जानकारी, ये सारा ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो इसलिए भगवान यदि न्यायकारी है, ये आप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वो ज्ञानवान भी है, सबसे अधिक ज्ञानवान परमात्मा है। उपनिषद भी कहती है सर्व ज्ञानमयो ही सह, ये वह परमात्मा सबसे अधिक ज्ञान वाला है। योग दर्शन भी कहता है तत्र निरतिशयम सार्वज्य बीजम, अर्थात परमात्मा में ज्ञान है वो सबसे अधिक है। इस प्रकार न्यायकारी गुण को करने के लिए तर्क से हम समझ रहे हैं कि न्यायकारी भगवान को कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब मानते हैं भगवान न्याय करेगा, क्योंकि वो सर्वव्यापक नहीं होगा, सब जगह नहीं रहेगा, तो सारी को नहीं देखेगा, तो वो न्याय नहीं कर पाए। तो भगवान न्यायकारी है, इसका मतलब है कि वो सर्वव्यापक भी है। और अगला नियम क्या बताया कि जो सर्वव्यापक होता है वो है। तो भगवान न्यायकारी है, सर्वव्यापक है, निराकार है। न्याय करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, वह सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक शक्तिमान है। और आगे कहा ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, तो वह ज्ञानवान। बुद्धि तर्क से चीजों को समझते हैं प्रमाण से, तो धीरे धीरे ये जो सत्य है हमारी बुद्धि में बैठते जाते हैं। तो चलिए आगे और परमात्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। योग दर्शन में भी महर्षि पतंजलि जी कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। ये जो ईश्वर है वह क्लेश अपरामृष्ट, यहाँ लास्ट में सूत्र में अपरामृष्ट पद है, उसका मतलब परमात्मा क्लेशों से रहित है। तो क्लेश कौन से हैं हमें पता होना चाहिए कि परमात्मा किन क्लेशों से रहित है। क्लेश योग दर्शन में बताए अविद्या अस्मिता राग द्वेषा द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये 5 क्लेश हैं जिनके कारण ही हम दुखी होते हैं। तो परमात्मा इन 5 क्लेशों से रहित है और हम जो आत्माएं हैं हम इन क्लेशों से सहित है। हम परमात्मा इनसे मुक्त है और हम इनसे युक्त हैं। परमात्मा कर्म से रहित है, तो कर्मों से रहित है ये परमात्मा। तो कौन से कर्मों से रहित है, तो ये भी हमें समझना होगा, सकाम कर्मों से रहित है। परमात्मा कोई भी काम सकाम नहीं करता, अर्थात कामना के साथ नहीं करता कि ऐसा हो जाए। भगवान जैसे हमारी कामनाएं होती है इच्छाएं होती हैं, ऐसी भगवान की नहीं होती है। निष्काम कर्म तो भगवान भी करता ही है। निष्काम कर्म भगवान करता है क्योंकि सृष्टि बनाता है, बिना कर्म किए तो सृष्टि बन नहीं सकती है। तो भगवान क्लेशों से रहित है, कर्मों से रहित है, यानी कि सकाम कर्मों से रहित है, निष्काम कर्मों से सहित है। आगे कहा विपाक, विपाक मतलब फल। जब हम सकाम कर्म करते हैं, देखिए हम अपनी भी तुलना कीजिए, हम आत्माएं क्लेशों से सहित हैं, हमारे अंदर सारे क्लेश हैं। हम अनित्य को नित्य मानते हैं, नित्य को अनित्य मानते हैं, अपवित्र को पवित्र मानते हैं, पवित्र को अपवित्र मानते हैं, यही सारे क्लेश हैं। तो क्लेशों से सहित होने के कारण हम सकाम कर्म करते हैं। हम इस संसार के स्वरूप को प्रकार नहीं समझ पाते, इसलिए हम इस संसार की कामना करते रहते हैं। और उसका फल क्या होता है, क्लेश कर्म विपाक। जब हम सकाम कर्म करते हैं तो हमें फिर उनका फल सुख दुख भोगना पड़ता है। और एक योगी और परमात्मा, परमात्मा और योगी व्यक्ति क्या करता है, वो क्लेशों से रहित होता है। अविद्या को धीरे धीरे चिंतन के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, यम नियमों का अभ्यास करते हुए परमात्मा के आशीर्वाद से वो क्लेशों को समाप्त कर देता है। और वो सकाम कर्म न करके वो परमात्मा की तरह निष्काम कर्म करता है। तो उसको फिर जो है विपाक अर्थात सुख दुख रूपी जो फल है, विपाक है, वो उसको नहीं भोगना पड़ता है। तो क्लेश कर्म विपाक। आगे कहा आशय अपरामिष्ट। आशय कहते हैं वासना और संस्कारों। जब हम सकाम कर्म करते हैं तो और फिर सुख दुख रूपी फल भोगते हैं, तो हमारे संस्कार बनते जाते हैं, सुख के संस्कार, दुख के संस्कार। फिर उन
संस्कारों से ही प्रेरित होकर के, राग द्वेष के संस्कारों से प्रेरित होकर के हम फिर कर्म करते रहते हैं। पर परमात्मा संस्कारों से, लौकिक संस्कारों से रहित है और वो पुरुष विशेष है और हम पुरुष सामान्य हैं। यदि हम भी पुरुष विशेष बनना चाहते हैं तो हम अष्टांग योग को अपने जीवन में अनुष्ठान करें। यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, हम इन यम नियमों का जीवन में अनुष्ठान करें। जीवन में व्यवहार काल में, व्यवहार काल का योग यही है। महर्षि जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद की भाष्य भूमिका लिखी है। एक ऋग्वेद का भाष्य करने से पहले उसको भूमिका के रूप में लिखी है। उसमें लिखा है कि व्यवहार काल का योग यही होता है कि हम व्यवहार काल में दिन भर परमात्मा के आदेशों का पालन करें। ये व्यवहारिक योग है। और प्रातः सायं हम जो है ध्यान करें, परमात्मा का उपासना करें। जब हम व्यवहार काल में दूसरों के साथ न वाणी से कठोर बोलें, प्रेम का व्यवहार करें, वाणी भी प्रेम की हो हमारी और मन में भी हमेशा अच्छे विचार रहे, सात्विकता रहे, तो ध्यान के समय हमें ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, खुद ही हमारा ध्यान लग जाएगा। बस समस्या यही है कि सब चाहते भी हमारा ध्यान लग जाए, समाधि लग जाए, गुरुओं के पास जाते हैं और गुरुओं का परम गुरु हमारे अंतर आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा है। ध्यान लगाना उसी के हाथ में है। वो ध्यान कब लगाता है किसी का? जब उसने व्यवहार काल में पूरे दिन उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन किया हो, जो क्रोध न करता हो, राग न करता हो, किसी से ईर्ष्या न करता हो। जब हम इस प्रकार से यम नियमों का अभ्यास करते हुए हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि पवित्र हो जाता है तो स्वतः हमारा ध्यान लग जाता है। इसलिए इस परमात्मा के सही स्वरूप को समझना है। एक बच्चा है, वो दिन भर माँ को माँ 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 कहता रहता है, खूब प्रेम से बोलता है, लेकिन जब माँ कोई काम बताए, बात बताए तो वो मानता नहीं है। तो बताइए, क्या फिर जो माता पिता है वो उस बच्चे से प्रेम करेंगे? बस माँ कहने से नहीं करेंगे। इसी प्रकार हम केवल भगवान का नाम सुबह शाम जपते रहें और दिन में अपनी मन मर्जी करते रहें, दिन भर उसकी बातों को हम न माने, उसकी आज्ञाओं का पालन न करें, तो परमात्मा बहुत बुद्धिमान है, तो वो हमें फिर अपना आनंद प्रेम नहीं देगा। जैसे इस वातावरण में ऑक्सीजन है, इसी प्रकार यहाँ पर भगवान भगवान भी है और भगवान है तो गुण और गुणी का नित्य संबंध होता है। परमात्मा गुणी है और उसके गुण हैं ज्ञान, बल, आनंद आदि। तो जब यहाँ सब जगह भगवान है तो उसका ज्ञान भी है सब जगह, उसका बल भी है, उसका आनंद भी है। तो हमें उस परमात्मा के ज्ञान, बल, आनंद को लेने के लिए अपने अंतःकरण को पवित्र करना है। तो धीरे धीरे वो अपना स्वरूप खुद ही समझाएगा हमें। हम पूरा पूरा भगवान को नहीं समझ पाते हैं। शब्दों में तो हम केवल ऐसे जानकारी मात्र हमें प्राप्त होती है। और जब हम यम नियमों का अपने जीवन में अनुष्ठान करते हैं, भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ये जो यम नियम है ये भगवान की आज्ञाएं हैं, भगवान के आदेश हैं। इन्हीं को महर्षि जी ने उपासना का बीज कहा है। उपासना तभी हमारी होगी, सिद्ध होगी, जब हम बीज बोएंगे यम यम नियम रूपी। तो इस प्रकार से दिन भर हम परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें और साथ में प्रातः सायं उपासना करें, ध्यान करें। फिर प्रश्न होगा कि दिन भर हम जब उसकी आज्ञाओं का पालन कर ही रहे हैं तो फिर सुबह शाम ध्यान करने की, उपासना करने की क्या आवश्यकता है? तो जैसे हम अपना फोन चार्ज करते हैं लाइट से, इसी प्रकार भगवान से हम चार्ज हो जाते हैं। भगवान से हमें बल मिलता है, आनंद मिलता है, सहायता मिलती है। इसलिए उपासना का भी अपना महत्व है। योग दर्शन में भाष्यकार लिखते हैं महर्षि व्यास जी, स्वाध्यायाद योगमासीत योगात स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाश। कि आप स्वाध्याय करो, आत्मचिंतन करो, अपने व्यवहार पे ध्यान दो व्यवहार काल में, और सायं को योग करो, परमात्मा का ध्यान करो। इस प्रकार स्वाध्याय और योग के द्वारा, आत्मनिरीक्षण और परमात्मा के ध्यान के द्वारा हम परमात्मा को पा लेते हैं, परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाता है।
तो इस प्रकार ये ईश्वर का स्वरूप हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ टॉपिक भी लिखे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर भी विवेचन कर लेते हैं, जिससे परमात्मा का और अच्छे से हम स्वरूप का चिंतन कर सके। फिर प्रश्न होता है परमात्मा के कार्य क्या है। ठीक है, मान लिया कि परमात्मा है, प्रश्न होगा कि आप बताइए कि परमात्मा के कार्य क्या है, क्या काम है। कोई भी व्यक्ति मिलता है तो हम उससे सामान्य रूप से ये पूछते हैं, भाई आप क्या काम करते हैं। तो भगवान क्या काम करता है, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। सृष्टि को बनाता है, उसको धारण करता है। परिवार का मुखिया होता है, वो परिवार को चलाता है, धारण करता है। भगवान सृष्टि को धारण करता है और उसका अंत में जब समय आ जाता है तो उसका प्रलय कर देता है। जीवों के कर्मों का फल देता है। हम जो जीव जैसे जैसे कर्म करते हैं, ये भगवान का काम है कि हमारे कर्मों का फल परमात्मा देवे। अगर ये काम भगवान हमें दे देते हैं, अपने कर्मों के फल आप खुद ही ले लो, तो हम बिल्कुल नहीं ले पाते, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। 1 महीने पहले, 1 सप्ताह पहले हमने क्या खाया, हम कहाँ गए, हमें सोचना पड़ता है। और 1 साल पहले हम कहाँ थे, इस दिन कोई कहे कि भी शनिवार के दिन 1 साल पहले आप कहाँ थे जनवरी के महीने में, तो हमें पता ही नहीं होगा। इतना हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है कि हम अपने कर्मों को याद रख लें। तो फल तो कैसे हम ले पाएंगे। और अगर हमारे हाथ में हो तो सब अच्छा अच्छा फल भोगते रहेंगे, बुरा कोई लेगा नहीं। और जो है, इसलिए ये जो प्रकृति है ये जड़ है, ये फल दे नहीं सकती, हम खुद ले नहीं सकते, बचा परमात्मा। तो परमात्मा ही हमारे कर्मों का फल देता है। और परमात्मा का कार्य है वेदों का ज्ञान देना। जैसे कोई कंपनी कुछ भी सामान बनाती है तो बुकलेट साथ में देती है कि भाई इस सामान का, इस फ्रिज का, कूलर का, एसी का आपको ऐसे ऐसे उपयोग करना है। हम उसमें पढ़ के उसका ठीक ठीक उपयोग करते हैं तो वस्तु लंबे समय तक चलती है और हमें उसका लाभ मिलता है। परंतु यदि हम उसको बुकलेट को ना पढ़े, अपनी मन मर्जी से चीज को चलाएं, तो वो लंबे समय तक उसका उपयोग हम नहीं ले पाते हैं, हानि होती है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने जब ये इतनी बड़ी सृष्टि बनाई तो विचारिए, क्या कोई बुकलेट हमें नहीं दी, कैसे इस सृष्टि में चलना है, कैसे रहना है, क्या कुछ ज्ञान हमें नहीं दिया इतनी सृष्टि बना करके। जब सामान्य व्यक्ति सामान्य से छोटी सी चीज बनाता है तो वो भी बुकलेट देता है, तो क्या उस भगवान ने नहीं दी होगी? दी, अवश्य दी है। और वह है वेद। वेद के रूप में भगवान ने हमें ज्ञान दिया है कि सृष्टि में हमें कैसे रहना है, यम नियमों का पालन करना है, बड़े छोटों के साथ हमें कैसे कैसे व्यवहार करने हैं। इसलिए कहा जाता है वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। पढ़ना पढ़ाना और जीवन में उसको धारण करना, ये सभी श्रेष्ठ लोगों का धर्म है, ये सभी का कर्तव्य है। तो ये भगवान के कार्य हैं। आगे और वैसे भी आप देखिए, कर्मों का हिसाब रखना इतना कठिन है। हर समय कितनी आत्माएं हैं, सबका माइनस प्लस। अगर हम नए कर्म कर रहे हैं तो प्लस करना, जोड़ना, उनको उनका हिसाब किताब रखना। और कुछ हमने भोग लिए हैं तो उनको माइनस करना। तो कितना बड़ा काम है। हम अपनी एक संस्था चलाते हैं, उसमें कितने क्लर्क हमें रखने पड़ते हैं हिसाब किताब के। और वो अकेला भगवान जन्म जन्मांतर से हमारे सारे हिसाब किताब रखता है, हमारा न्याय करता है। वकील कितनी फीस ले लेता है न्याय करने में, और भगवान फ्री में हमारा न्याय कर देता है। तो उस भगवान की महिमा को इस तरह से बुद्धिपूर्वक यदि हम सोचेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में स्थिर होगी और हमें भगवान समझ में आएगा। और जितना जितना समझ में आएगा उतना उतना हमारे दुख, हमारी समस्याएं समाप्त होती चली जाए। हम भगवान से दूर हैं, इसलिए ही हम भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम कष्ट में हैं। पास होते हुए भी हम दूर हैं। तदे जति तद नई जति, वेद का मंत्र है। तद दूरे तद बंति के, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः है। अर्थात वो परमात्मा दूर है, दूर से दूर है और पास से पास है। तो प्रश्न होगा भाई, एक चीज दूर भी हो सकती है, पास भी हो सकती है, ऐसे कैसे है? तो जो अज्ञानी है या जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है, उनसे भगवान दूर है। और जो पवित्र मन वाले हैं उनके भगवान पास है। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप पर हमने विचार किया। आगे तीसरा इसमें हमारा पॉइंट है ईश्वर का नाम। ठीक है, इस प्रकार भगवान को हमने समझ लिया। और जब आप इस तरह से उसको रोज अपनी बुद्धि से विचार करेंगे तो आपको भगवान से प्रेम होगा।
श्रद्धा होगी, जैसे अपने माता पिता से, गुरुजनों से, परस्पर पति पत्नी में प्रेम होता है, जब भगवान की स्तुति करेंगे, विचार करेंगे, उसके महत्व को समझेंगे, उसके सत्य गुणों को समझेंगे, तो हमें भगवान से स्वतः प्रेम होगा। और जिससे हमें प्रेम होता है उसके पास मन लगाना, ध्यान लगाना उस पर फिर कठिन नहीं होता है। अगला पॉइंट है, ईश्वर का नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है। जैसे हमारे सबके नाम होते हैं, ऐसी भगवान के नाम क्या है। तो भगवान के वैसे तो अनंत नाम है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भगवान के 100 नामों की चर्चा की है और कहा है कि ये जो नाम है ये समुद्र में बूंद के समान है। भगवान के अनंत नाम है, असंख्य नाम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान के अनंत गुण है, अनंत कर्म है, अनंत स्वभाव है। हम जो व्यक्ति हैं, हमारे सीमित गुण कर्म स्वभाव है, हमारे सीमित नाम है। भगवान के गुण कर्म स्वभाव अनंत होने से भगवान के नाम भी अनंत हैं। उस अनंत नामों में से जो भगवान का सर्वोत्तम नाम है वह ओम नाम है। ओम नाम का ही हमें ध्यान करना चाहिए, उसी का जप करना चाहिए। योग दर्शनकार भी कहते हैं तद जपस तदर्थ भावना, कि ओम का जप करो और ओम के अर्थ की भावना करो। उपनिषद भी ओम की महिमा खूब गाती हैं कि जो भी कुछ ये भूत है, भविष्यत है, वर्तमान है, ये सब ओम ही है। ओम का जप करने से हमारा मन पवित्र होता है। आज के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है कि जब ओम का हम चिंतन करते हैं तो हमारे मन शांत हो जाता है। तो ओम का नाम, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम ओम है। और इस ओम में भी 3 मात्राएं होती हैं, अकार, उकार और मकार, अर्थात अ, उ और म। ये जो अ और उ है, संस्कृत में, व्याकरण में अ और उ को गुण संधि हो जाती है, ओ हो जाता है, तो ओम बन जाता है। तो ओम परमात्मा का नाम है, इसमें 3 मात्राएं हैं, अ, उ और म। अब एक एक नाम से, इस एक एक मात्रा से अनेक नामों का इसमें ग्रहण होता है। जैसे अ से, अकार से, अ को ही अकार कहते हैं, विराट, अग्नि और विश्व आदि अनेक नाम आ जाते हैं अकार में। भगवान को विराट कहा जाता है। विराट मतलब यो विविधम जगत राजयति प्रकाशयति, तो ये सारे संसार को, जो अनेक प्रकार का संसार है, इसको प्रकाशित करता है, बनाता है, इसलिए भगवान का नाम विराट। विराट अग्नि, दूसरा परमात्मा का नाम है अग्नि, जो अकार के अंतर्गत आता है। अग्नि शब्द का अर्थ है जो प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है, जो स्वयं प्रकाशित है और जो सबको प्रकाशित करता है। विराट अग्नि। तीसरा है विश्व। विश्व का मतलब है, भगवान को विश्व कहते हैं, विश्व प्रवेशने धातु से सिद्ध होता है। इसका अर्थ है कि भगवान समस्त जगत में प्रवेश किए हुए हैं, सारे जगत में व्यापक। ये आकार से 3 जो है नाम भगवान के लिए जाते हैं, विराट अग्नि विश्व। इसी प्रकार जो ओम में उकार मात्रा है, उससे हम 3 नामों का ग्रहण करते हैं, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। परमात्मा का नाम हिरण्यगर्भ है। हिरण्य जो प्रकाशमान सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि हैं, वे गर्भ में है जिसके, वह हिरण्यगर्भ है। जिस प्रकार एक बच्चा गर्भ में, माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है, निश्चिंत रहता है, इसी प्रकार ये सारे ग्रह नक्षत्र और हम सब भी परमात्मा के गर्भ में हैं, सुरक्षित हैं। हमें ये बात चींटी से भी सीखनी चाहिए। छोटे छोटे जो प्राणी है, चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, ये कितने आनंद से घूमते रहते हैं, इनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी ये हमारी तरह टेंशन नहीं लेते हैं। तो हमें भी अपने आप को परमात्मा के गर्भ में महसूस करना है। हिरण्य गर्भ है परमात्मा, इस प्रकाशमान सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि को उत्पन्न करने वाला है, इनको धारण। हिरण्य गर्भ के बाद आता है हिरण्य गर्भ वायु। परमात्मा का नाम वायु है। वायु शब्द वागति गंधनयो धातु से बनता है, जिसका अर्थ है कि जिसके अंदर बहुत गति है, बहुत बल है, बहुत ताकत है, इसलिए परमात्मा का नाम वायु है। जैसे वायु बड़े बड़े चीजों को उड़ा ले जाता है, तूफान आ जाता है वायु से, इसी प्रकार परमात्मा में बहुत बल है।
वायु में बहुत बल होता है। एक वायु का ही तो कमाल है कि जो हम गाड़ी में टायर में वायु भरते हैं और बड़े बड़े सामान को खींच ले जाते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा भी वायु के समान वेगवान है, बलवान है, इसलिए उसका नाम वायु है। हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। तीसरा परमात्मा का नाम है तेजस, तेजवान है। परमात्मा का जो तेज है वह दुनिया में सबसे अधिक है, और जो परमात्मा की उपासना करता है उसको परमात्मा का तेज प्राप्त हो जाता है। तीसरी मात्रा है मकार। ये उकार से हमने 3 नाम लिए, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। ओम में जो मकार मात्रा है इससे 3 नामों का ग्रहण होता है, ईश्वर, आदित्य और प्राज्य आदि। परमात्मा का नाम ईश्वर है। ईश्वर शब्द ईश ऐश्वर्य धातु से बनता है, अर्थात जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है वो ईश्वर है। अब आप कहेंगे परमात्मा के पास ऐश्वर्य कैसे है? जितना भी ऐश्वर्य दुनिया में सारा परमात्मा का ही। जिस धरती पर, जिस मकान में आज आप निवास कर रहे हैं, आप जिस धरती के, जिस मकान के, जिस प्लॉट के आप मालिक हैं, आपसे पहले लाखों लोग उसके मालिक होकर चले गए। आने वाले समय में भी लाखों अरबों लोग उसके मालिक होंगे, और ये यहीं की यहीं रहेगी, और सब लोग इसको अपना मानते रहेंगे। असली मालिक भगवान है। जिसको चाहता है जीव आत्मा को वहां उस परिवार में जन्म देता है, उसको मालिक बना देता है। तो हम असली मालिक नहीं है, भगवान ही ऐश्वर्यवान है, हर चीज का मालिक है। हमें तो कुछ समय के लिए, उपयोग के लिए मिली है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसको अपना मानते हैं और उसी में अपनी पूरी ताकत खर्च करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना है कि भगवान का नाम ईश्वर इसलिए है कि सारा ऐश्वर्य, सारा जो भी कुछ संसार में धन संपत्ति है, ये सब भगवान की। आगे कहा ईश्वर आदित्य। परमात्मा का मकार से हम म से दूसरा जो शब्द लेंगे, जो लेंगे परमात्मा का नाम, वो लेंगे आदित्य। परमात्मा का नाम आदित्य है। आदित्य क्यों है? अदितिर भाव है आदित्य, अर्थात जो अखंडित है, जिसके खंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए उसको आदित्य कहते हैं। जो चीज परमाणुओं से बनती है, टुकड़ों से बनती है, पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं सारे पार्थिव हैं, तो उसके टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन जो परमाणुओं से बना ही नहीं, उसके टुकड़े भी नहीं होंगे। परमात्मा अखंड है, एक रस है, ये आदित्य शब्द का अर्थ है। तीसरा आता है ईश्वर आदित्य प्राज्य। मकार मात्रा से जो तीसरा नाम है वह प्राज्य है। प्रज्य एवं प्राज्य है। प्राज्य का मतलब है बुद्धिमान। सबसे अधिक दुनिया में बुद्धिमान परमात्मा है, इसलिए उसको प्राज्य कहते हैं। इन गुणों को हम परमात्मा ओम के अंदर, ये 3-3 करके 9 जो शब्द हैं, ये अकार से विराट, अग्नि, विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य, प्राज्य आदि, ये 9 नामों का ग्रहण होता है। तो जब हम ओम का ध्यान करें, हम इन 9 नामों का इसी प्रकार से चिंतन करें। बार बार आप चिंतन करेंगे तो आपको नया नया ज्ञान प्राप्त होगा। मैं लगभग 8-10 साल से ध्यान करती हूँ, गायत्री मंत्र पे ध्यान करती हूँ, और उसमें मुझे रोज नया नया ज्ञान प्राप्त होता है। कितना ज्ञान भरा हुआ है वेद के मंत्रों में, और उतना ही नहीं, नई नई उसमें हमें तृप्ति होती है, आनंद होता है, उत्साह होता है। वही मंत्र हैं और बोर नहीं होते उससे। क्यों नहीं होते? क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, जो हम ध्यान में उसका चिंतन करते हैं तो वो नया नया ज्ञान प्रकट होता है। और भगवान का जब चिंतन करते हैं तो चित्त में सात्विकता बढ़ जाती है, और हमें अंदर से आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है। फिर हमें बाहर की चीजों में सुख नहीं दिखता है, और हम अंदर से ही तृप्त रहते। तो इस प्रकार ईश्वर का नाम ओम है। ओम का हमें जप करना चाहिए, ओम का हमें ध्यान करना चाहिए, ओम का हमें चिंतन करना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि पवित्र होगी। अब हम अगले विषय को लेते हैं। इसमें है भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा। अब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मेरे तो भाग्य में ही कुछ नहीं है, इसलिए वो कुछ करते नहीं है कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये उनकी भ्रांति है। भाग्य का मतलब है आप पूर्व जन्म में जितना कर्म करके आए। आपको पहले ये समझना होगा कि इस जन्म में हम पिछला भी भोगते हैं और नया जो करते हैं उसको भी भोगते हैं। हम केवल पिछले के आधार पे अगर हमारे जीवन चलना हो, भाग्य के आधार पे,
फिर तो व्यर्थ है इस जन्म में कर्म करना। जबकि हम देखते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल पुरुषार्थ के द्वारा जीरो से हीरो बन जाते हैं। पुरुषार्थ के माध्यम से लौकिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को लोग प्राप्त करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भाग्य से पुरुषार्थ होता है। भगवान खुद कितना पुरुषार्थ करता है, आप देखिए कितने लोगों का खिताब रखता है, सृष्टि को बनाता है और उसका कोई प्रयोजन नहीं। और हमारा तो प्रयोजन भी है, सुख की प्राप्ति, भगवान को जानना, स्वयं को जानना। तो इस तरह से परमात्मा के गुणों से ही हमें सीखना चाहिए। जब आपका पिता, आपकी माता इतनी मेहनत करते हैं, हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, और परमात्मा हमारा परम माता, परम पिता, परम गुरु है, जब वो इतनी मेहनत करता है तो हमें भी पुरुषार्थी होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा भाग्य आ गया है, पर ऐसा नहीं है। लौकिक दृष्टि से अगर आपको फल नहीं भी मिल पा रहा है, तो आपको जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान उसका फल हमें किसी न किसी रूप में वर्तमान जन्म में भी देते हैं, और कुछ बच जाता है तो वो अगले जन्म में देते हैं। उसकी जो लीला है, महिमा है, उसके जो कर्म फल व्यवस्था है, वो बहुत गहरी है, हम उसे नहीं समझ पाते हैं। इसलिए हमें ये सोच करके कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए कि भाग्य बड़ा है। जब तो क्या समझ में आया आपको कि भाग्य बड़ा नहीं है, भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ बलवान है, और पुरुषार्थ बलवान है तभी भगवान की सृष्टि की सार्थकता है। अगर हम भाग्य को ही बड़ा माने तो कोई भी मुक्ति में नहीं जा सकता। मुक्ति में, मोक्ष में, स्वर्ग में लोग तभी जाते हैं जब वे पुरुषार्थ करते हैं। भाग्य से तो फिर वो जाएंगे नहीं, वो जहाँ खड़े वहीं खड़े रहेंगे। जबकि ये जो सृष्टि भगवान ने बनाई है तो हमारी उन्नति के लिए बनाई है, और पुरुषार्थ अगर बड़ा नहीं है तो उन्नति होगी नहीं, पुरुषार्थ करेंगे नहीं। क्योंकि जब भाग्य बड़ा मान लेंगे हम, तो इस सत्य को भी समझना है कि पुरुषार्थ बहुत बलवान होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा पुरुषार्थी होना चाहिए। लौकिक दृष्टि से भी हमें धन ऐश्वर्य कमाना चाहिए। वेद का मंत्र है वयम श्याम पतयो रयिणाम, अर्थात हम धनों के स्वामी हों। वेद में धन कमाने का निषेध नहीं है, धन ऐश्वर्य खूब कमाओ, लेकिन उसमें आसक्ति का निषेध। धन कमाओ और धन का दान भी करो। शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर्तन, कि आता जाए दान करते जाओ तो आसक्ति भी कम होगी, और आपका जो है उससे पुण्य भी अर्जित होगा। जो हम दान करते हैं ना, वो हमारी अगले जन्म की एफडी होती है। आदमी सोचता है कुछ ऐसा करूं कि अगले जन्म में साथ ले जाऊं, तो उसका यही उपाय है। आप जो धन कमाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत आप अपना दान करते रहें, उससे आपका एक पुण्य बनेगा, मन भी पवित्र होगा, प्रसन्न होगा। वेद की बात को आप मानेंगे, भगवान की बात को मानेंगे, भगवान आपको ज्ञान बल आनंद देते रहेंगे। अब हम अगले टॉपिक को लेते हैं। आगे है, क्या पुनर्जन्म है? अब पुनर्जन्म जो है, इस जब तक हमने पुनर्जन्म के विषय में एक निर्णय नहीं करेंगे पुनर्जन्म है या नहीं है, तब तक फिर हमारे जो कर्म है उनमें शिथिलता हो जाएगी। क्योंकि हम सोचेंगे क्योंकि जो जितना भी है यही जन्म है, अगर ऐसा हमने सिद्धांत बना लिया कि जो है इसी जन्म में मिलना है, जो आगे जन्म नहीं है, तो उसी हिसाब से फिर कर्म होंगे। तो पहले कुछ ये जो टॉपिक है, कोई जो सिद्धांत है, इनके बारे में मान्यता हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। तो उसके विषय में आप उपदेश प्रवचन भी सुने और खुद भी चिंतन मनन करें। अपनी जो भारतीय परंपरा है, इसमें तो प्रारंभ से ही हम सुनते आए हैं कि पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म को समझना है, तो पुनर्जन्म को समझने का सबसे, आप लौकिक स्तर पर अगर देखें, प्रारंभ से तर्क के आधार पर, अगर पुनर्जन्म न होता तो हम जो परस्पर एक दूसरे में भिन्नता देखते हैं, किसी के अंदर बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, किसी में न्यून है, किसी में अधिक है, और इसी प्रकार किसी के पास बहुत जन्म लेते ही बहुत ऐश्वर्य है, बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, और किसी का जन्म सामान्य परिवार में हुआ है। तो ये जो विविधताएं हैं, इनका कारण हमें समझना होगा, और इनका कारण पुनर्जन्म से अलग कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अभी बच्चे ने कुछ कर्म नहीं किए, तो किस आधार पर भगवान ने एक को बहुत अच्छे परिवार में जन्म दिया, धनाढ्य परिवार में, और एक को बिल्कुल सामान्य परिवार में जन्म दिया है? इसके पीछे सीधा सीधा तर्क से भी सोचे
तो पुनर्जन्म ही दिखता है। सांख्य दर्शन का सूत्र भी है विचित्र भोगानुपत्ति। अगर आप पुनर्जन्म को नहीं मानोगे तो जो ये विचित्र भोग है, विविध प्रकार के जो भोग हैं, अलग अलग जो सबकी स्थिति है, वो हमें नहीं मिलेगी। तो इस तर्क के आधार पर भी ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। और वेद का भी मंत्र है, जो ऋग्वेद का मंत्र है, जो सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है। मंत्र है असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणम इह नोधेहि योगम। हे असुनीते, हे हमारे प्राणों का पालन पोषण करने वाले परमात्मा, आप हमें पुनः चक्षु प्रदान करें अगले जन्म में, इसी प्रकार से जैसे अब आपने स्वस्थ शरीर दिया है, आगे भी आप हमें स्वस्थ शरीर प्रदान करते रहें। और ऋग्वेद का ही मंत्र नहीं, ये यजुर्वेद का भी मंत्र है पुनर्मन है पुनर्आयु में आगन, कि मुझे इसी प्रकार आप पुनः मन देना, पुनः आयु देना। वेद के सिद्ध मंत्र एकदम प्रमाणित करते हैं कि पुनर्जन्म होता है। निरुक्तकार ने भी इसको स्पष्ट किया है मृतश्चाहम पुनर्जातो जातश्चाहम पुनर्मृतः। मृत्यु को प्राप्त होकर मैं पुनः जन्म पाता हूँ और जन्म को प्राप्त कर मैं पुनः मृत्यु को पाता हूँ। इस प्रकार नाना योनि, अनेक योनियों में मैं घूमता रहता हूँ। मैंने आज तक अनेक माताओं के दर्शन किए हैं, अनेक पिताओं के दर्शन किए हैं, और मैं इस प्रकार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। तो जब गर्भ में होता है वहां पर ऐसा वर्णन है, गर्भोपनिषद है अपने यहाँ, उसका उदाहरण दे करके वहां पे वर्णन है कि हम जब गर्भ में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें आप इस बार इस गर्भ से निकाल दीजिए। आगे से हम ऐसी क्या करेंगे, सांख्य योग का अभ्यास करेंगे। सांख्य योग का अभ्यास करेंगे और हम ओम सांख्य योग का अभ्यास करेंगे हम, और इस प्रकार हम दोबारा पीड़ित नहीं होंगे, मतलब मुक्ति को हम प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसी हम प्रतिज्ञा करके आते हैं, और जैसे ही हम संसार में आते हैं हम भगवान को भूल जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। चार्जर भी है, चार्जर। हम अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं कि हमने क्या प्रतिज्ञा की थी गर्भ में रहते हुए। फिर जैसे ही हमारा जन्म होता है तो सभी लोग हमें बताते हैं ये आपकी माता है, ये आपके पिता है, ये हमें बोध कराते हैं, ये हमारा परिचय कराते हैं। हमें ये नहीं बताते कि हमारा असली माता, असली पिता हमारा परमात्मा है, और हम किस लिए इस संसार में आए हैं, ये बोध हमें ये नहीं कराते हैं। इसलिए हम पुनः फिर संसार में लिप्त हो जाते हैं और बार बार इस जन्म मरण में घूमते रहते हैं। तो पुनर्जन्म तर्क से भी सिद्ध है और प्रमाणों से भी सिद्ध है। इसलिए पुनर्जन्म के इस विषय को हमें अपनी बुद्धि में अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म को न मानने से हम वर्तमान में भोगों में फंस जाते हैं और हम शुभ कर्म नहीं करते हैं। इसी जन्म को हम अंतिम जन्म मानते हैं तो बहुत प्रकार से हमारी हानि होती है। 184 योनि के पश्चात कहते हैं हमें ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अगर इसको पाकर के हम इन आध्यात्मिक विषयों को ना समझें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अब एक बार महर्षि जी से किसी जुलाहे ने प्रश्न पूछा कि भगवान जो ये रिजाई वगैरह भरता है, रुई को जो धुनते हैं, ये जो होते हैं, ऐसा ही कोई व्यक्ति थे छोटे स्तर का काम करने वाले। इन्होंने पूछा कि भगवान मेरी मुक्ति का क्या रास्ता है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि आप जो काम कर रहे हैं इस काम को ईमानदारी के साथ करें। आपकी सब पर भी ये बात लागू होती है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ उस काम को करें। यहीं से आपका मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। मुक्ति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए भगवान घर छोड़ करके भी अगर हम ये काम करते हैं तब भी नहीं पा।
घर में रहते हुए भी यदि हम इन कार्यों को ठीक प्रकार से संपन्न करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम मुक्ति को पा सकते हैं। तो मुक्ति को पाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़े ही नियमों का पालन करें और करें, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। और मुक्ति और मोक्ष की बात ही नहीं है, मुक्ति और मोक्ष की बात नहीं है। आप यदि इस जीवन में भी सुखी रहना चाहते हैं, वर्तमान जीवन में भी यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, तो आप इस भगवान के मार्ग को, भगवान के इस पथ को अपनाएं। तो भगवान अंदर का सुख देता है। देखिए, एक तो ईश्वर का सुख है जो मुक्ति में मिलता है, उससे अलग जो मानसिक सुख है वो भी बहुत अधिक होता है। अभी तो जो हम सुख भोगते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों का सुख भोगते हैं। और ये सुख इन वस्तुओं पर आधारित है, व्यक्तियों पर आधारित है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर आधारित जो सुख है उसको हम लेते हैं, वो क्षणिक है, वो परिवर्तनशील है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति बदलती रहती है और हम दुखी होते रहते हैं। और जब हम भगवान के मार्ग पर चलते हैं, अष्टांग योग का जीवन में अनुष्ठान करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो भगवान हमें मानसिक स्तर का पहले सुख देता है। वो भी प्रकृति का ही सुख होता है, परंतु इस सुख से वो 1000 गुना अधिक होता है। मानसिक स्तर का जो सुख होता है वो मानसिक मन के सात्विक होने से हमें प्राप्त होता है और उससे हमारी तृप्ति होती है। तो इसलिए इस लौकिक सुख की अपेक्षा यदि जो सुख हमारे आश्रित है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के आश्रित नहीं है, हम कम से कम वहां तक तो पहुंचे इस मनुष्य जन्म में। और फिर हमें देखना कितना आनंद, उत्साह, निर्भयता, आपको किसी का भय नहीं होगा, किसी की चिंता नहीं होगी, अत्यंत आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। आप ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। तो भगवान के बताए हुए इस मार्ग पर हम बढ़े। ये बहुत ही अच्छा मार्ग है, ये मेरा अपना प्रत्यक्ष अनुभव भी है। मैं लगभग 22 साल से इस मार्ग पर चल रही हूँ। गुरुकुलों में ही मैंने मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है। तो इस मार्ग पर चलते हुए मैंने यही जाना, यही पाया कि जो बाहर का सुख है वो बहुत थोड़ा है, और जो जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती है तो हमें अंदर का सुख मिलता है। वो दिन भर रहता है, चित्त शांत रहता है, न भूतकाल की स्मृतियां परेशान करती हैं, न भविष्य की चिंताएं परेशान करती हैं, और न वर्तमान की आसक्ति बाधा डालती है। जब हम भगवान के आश्रय में आते हैं, भगवान को अपना बना लेते हैं और उसकी आज्ञाओं का, उसकी उपदेशों का हम पालन करते हैं। तो ये हुआ हमारा विषय पुनर्जन्म का। तो हम चर्चा कर रहे थे पुनर्जन्म पर। तो पुनर्जन्म जो है होता है, ये मैंने वेद का प्रमाण, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का प्रमाण दिया, तर्क से भी सिद्ध। और जब ये विषय हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है, तब हम जो है निर्बाध रूप से चलते हैं। देखिए, जैसे अगर रास्ते, और जैसे आपको पता हो आप किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं और वो व्यक्ति, आपको संशय है कि वे मिल भी सकता है, नहीं में रहते, तब हमारी गति धीरे होती है। संशय आत्मा विनश्यति, गीता में श्री कृष्ण जी महाराज भी कहते हैं कि जो संशय में रहता है वो नष्ट हो जाता है, वो उन्नति नहीं कर पाता है। तो जब पुनर्जन्म, ईश्वर, इन विषयों पर, वो भाग्य, पुरुषार्थ आदि विषयों पर हमारा संशय बना रहेगा तो हमारी गति धीमी होगी। और समय हमारे पास बहुत कम है इस मनुष्य जन्म में। कितना समय तो हमारा बाल्यकाल में, बचपन में बीत जाता है जब इन विषयों को हम समझ नहीं पाते हैं। कितना समय वृद्धावस्था में चला जाता है, कितना समय हमारा रोगों में और इधर उधर के कार्यों में चला जाता है। कितना न्यून, कितना कम समय है, और उसमें भी अगर हमारी गति धीरे हो तो कैसे हमारी नैया पार होगी। तो उसके लिए आवश्यक है कि इन विषयों में हमारी बुद्धि में स्पष्टता होनी चाहिए।
जैसे जैसे इन विषयों में स्पष्टता होगी, और ये सुनने मात्र से नहीं होगी, सुनना भी बहुत जरूरी है। सुनना सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय का प्रथम सूत्र है, आवृत्ति रस अकृत उपदेशात्। आवृत्ति ही उपदेश की, जितनी आवृत्ति हो, जितने उपदेश सुनो, बार बार उपदेशों को सुनो, उससे आपको तत्व ज्ञान होगा, उससे आपको आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपको संसार समझ में आएगा, ईश्वर भी समझ में आएगा। तो इसलिए उपदेशों को सुनना भी एक उसमें उपाय है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, चतुर्भि प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से हमारे जीवन में विद्या आती है, केवल सुनने से नहीं आती। महाभाष्यकार लिखते हैं, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। जो आप अभी सुन रहे हैं ये आपका आगम काल है। तो पहले आप सुने, चीजों को समझे शाब्दिक स्तर पर सुन करके मैंने कह दिया और आपने मान लिया, ऐसा नहीं करना। शास्त्र कहता है, ऋषि कहते हैं, सुन करके उसका मनन करना है। आगम कालीन स्वाध्याय का मतलब है मनन, चिंतन। चिंतन कैसे करना, मनन कैसे करना, 2 पक्ष उठाने हैं कि जो आज मुझे उपदेश में बात सुनने को मिली, ये सही है या गलत है। अपनी बुद्धि से उसका हम तोलें, अपनी तराजू पे तोलें। मैंने जिस सत्य को पा लिया, जान लिया, वो मेरे बताने से आपको नहीं मिलेगा। आपको उसको सुन करके उसको चिंतन करना है, मनन करना है एकांत में बैठकर। जब आप मनन करेंगे उसके बाद आप एक निर्णय निकालेंगे कि भाई ये सही है, गलत है। फिर आपका निर्णय होगा कि बात तो सही है, अब ये इस विषय के विशेषज्ञ है तो ये वैसे भी सही कह रहे हैं, और मैंने अपनी बुद्धि से भी परीक्षण कर लिया, जितनी बुद्धि मेरे पास है वो भी कह रही है कि ये बात सारी सही है। ये आपको फिर उसका निर्णय निकालना है, चर्चा करनी है, मनन करना है, निर्णय निकालना है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। फिर जब एक निर्णय हो गया कि ये विषय बिल्कुल सही है, ये रास्ता बिल्कुल सही है, फिर उस रास्ते पर हमें अबाध गति से चलना, फिर उस पर रुकना नहीं है। और ये श्रवण, सुनना, मनन करना और निर्णय निकालना, ये काम प्रतिदिन करना होगा। एक दिन करने से भी नहीं बनती बात, बार बार अविद्या आ जाती है। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च विद्या। हमारे संस्कार पहाड़ है हमारे अंदर अज्ञानता का, उस पहाड़ को हटाने के लिए प्रतिदिन हमें थोड़ा थोड़ी परिश्रम करना है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करना है, और साथ में परमात्मा का सहयोग भी लेना है। परमात्मा निश्चित रूप से सहयोग करते हैं जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं। तो आगे हम विचार करते हैं अगले विषय पर आगे, क्योंकि आपके प्रश्नोत्तर भी मुझे लेने हैं। 1 घंटा आपका प्रवचन मैं आपको दे रही हूँ, उपदेश हो रहा है। उसके बाद आधा घंटा मैं चाहती हूँ कि मैंने जिन विषयों पे बोला उन विषयों पर अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो वो भी मैं आपकी लूं और उनका भी मैं समाधान करूं। तो अगला हमारा एक अंतिम विषय है, मुक्ति, स्वर्ग और मोक्ष क्या है। देखिए, वैसे मुक्ति, स्वर्ग, मोक्ष तीनों पर्यायवाची शब्द हैं, तीनों एक ही अर्थ में आते हैं। मुक्ति मतलब मुचलरी मोचने, बंधन से छूट जाना। पहले तो बंधन महसूस होना चाहिए, हम बंधन में हैं, ये जन्म है, इस मनुष्य जन्म में आकर के हम बंधन में हैं, ये हमें महसूस होना चाहिए, तभी तो हम छूटने का प्रयास करेंगे। वो महसूस कैसे होगा, तो ऐसे ही वहां सांख्य दर्शन में एक चर्चा आती है। तो किसी ने प्रश्न कहा कि भाई क्या जरूरत है मुक्ति की, जितना भी दुख आते, जैसे प्यास लगी पानी पी लेंगे, भूख लगी भोजन कर लेंगे, हमारे पास सारे साधन उपलब्ध हैं, आजकल तो और भी सुविधाएं हैं, तो क्या करेंगे मोक्ष में जाके। तो वहां पे सांख्य दर्शनकार उत्तर देते हैं, न दृष्टा तत्सिद्धिर निवृत्तिरप्यनुवृत्ति दर्शन। कि जो दृष्ट साधन है, इससे आपके पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं होगी, और कुछ घंटे के लिए हो भी गई तो दोबारा आती जाएगी। जैसे भूख लगी, आपने खाना खाया, कुछ घंटे के लिए आपकी भूख मिट जाएगी, तो ये भूख भी एक रोग है। इसी प्रकार अनेक हमारी इच्छाएं होती हैं, संसार में हम आसक्त रहते हैं, तो ये जो है साधन हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, बार बार ये जुटाने पड़ते हैं। तो अब एक बार हमने जुटा लिए, मनुष्य जन्म पा लिया, अब हम अगर इससे अच्छा भी कोई ऑप्शन है, देखिए अगर इससे अच्छा ऑप्शन ना हो, संसार ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो रहे हम आनंद पे। और अगर इससे अच्छा ऑप्शन है मुक्ति, तो हमें अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। तो मुक्ति क्या होती है, जैसे अब हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, हमें मतलब प्रकृति के गुणों को, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता होती है। जब हम मुक्ति में चले जाते हैं तो ना हमें शरीर की आवश्यकता होती है, ना हमें इंद्रियों की आवश्यकता होती है। भगवान की शक्ति के द्वारा, जैसे इस समय भगवान देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन प्रकृति के बने हुए शरीर के माध्यम से नहीं। भगवान अपनी शक्ति से
देखते हैं, देखने की शक्ति है उनके पास। शतपथ ब्राह्मण में आता है कि भगवान मुक्ति में हम आत्माओं को सूंघने के लिए नासिका देता है, देखने के लिए नेत्र देता है और सुनने के लिए कान देता है। तो ये जो है भगवान, अभी तो हमें भगवान ने दिए हैं प्रकृति के बने हुए, और इनमें आ जाते हैं विकार। इनका समय है लिमिट, ये थोड़े दिन रुकते हैं। और जब भगवान अपनी डायरेक्ट शक्ति दे देगा तो हम फिर 36,000 बार सृष्टि बनेगी, बिगड़ेगी, बहुत ही लंबा काल है मुक्ति का, उतने समय तक हम मुक्ति में रहेंगे। तो मुक्ति प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। परंतु जिसको मुक्ति का स्वरूप नहीं पता, उसको फिर मुक्ति अच्छी नहीं लगती। वो कहता है मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे संसार ही अच्छा है, क्योंकि उसको मुक्ति का स्वरूप नहीं पता। मुक्ति में हम जहां चाहे वहां घूमे, जो चाहे वो देखे, जो चाहे वो सुने, भगवान से डायरेक्ट बात करे। आपकी अगर प्रधानमंत्री से डायरेक्ट बात हो जाए, प्रतिदिन हो जाए, जब चाहे तब हो जाए, तो आपको कितना आनंद होगा। तो इस दुनिया का जो मुख्यमंत्री है, दुनिया का जो प्रधानमंत्री है, दुनिया का जो राष्ट्रपति है, वो भगवान है। तो जो उपासक है, योगाभ्यासी है, उनकी शरीर में रहते हुए भी भगवान से बात होती है, और मुक्ति में जाने के बाद भी भगवान से वो बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। और अब भी परमात्मा हमारे अंतःकरण में हमें समाधान भी देते हैं, उत्तर भी देते हैं। आज एक वैज्ञानिक नई नई खोज करता है, कहाँ से करता है, उसके अंदर कहाँ से नया नया ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान है, ये चेतन का गुण है। ये प्रकृति में नहीं रहता, जड़ में। जड़ तो उसको दे नहीं सकता। तो आज भी यदि हमारी आत्मा में कोई ज्ञान आता है, कोई अच्छा निर्णय हम लेते हैं, कोई वैज्ञानिक कोई रिसर्च करता है, तो आज भी उसको ज्ञान देने वाला भगवान ही है। और मुक्ति में भी हमें ज्ञान भगवान देगा। मुक्ति में शरीर का बंधन नहीं रहेगा। मुक्त आत्माएं परस्पर बात करेंगी, एक दूसरे से हम वहां बात भी कर सकते हैं। और जो बद्ध आत्माएं हैं, जो संसार चल रहा है, उसको भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु उसमें हम बाधा नहीं डाल सकते। उसमें हम बीच में कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ये हमारा हमें इस सृष्टि से दूर रखता है, क्योंकि यदि हम इसमें हम इंटरफेयर करेंगे, कुछ भी बाधा डालेंगे या फिर कुछ अच्छा बुरा करेंगे, तो हम फिर राग द्वेष में पड़ जाएंगे, फिर दुखी हो जाएंगे। भगवान की तरह सर्वशक्तिमान तो है नहीं हम। तो हम वहां खूब आराम से घूमना फिरना, देखना कैसे चंद्रमा बनता है, कैसे सूरज बनता है, सूरज के अंदर भी जा सकते हैं, जबकि शरीर के साथ तो उसके पास पहुंच भी नहीं सकते हैं। कैसे भगवान सृष्टि बनाता है खूब। जैसे यहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में हम करते क्या है, साधनों से शरीर को चलाते हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, ऐसे शरीर में पेट्रोल डालते हैं। और क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं पर इस चीजों से। वहां भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, वहां आनंद भी प्राप्त करेंगे। यहाँ हम प्रकृति का सुख लेते हैं जो पूर्ण नहीं है, जो हमें तृप्त नहीं कर पाता है, और वहां जो भगवान का सुख लेंगे वो हमें तृप्त करेगा। भगवान की तरह हम आनंद में रहेंगे, भगवान से आनंद लेकर के हम भी आनंदवान बन जाएंगे। ये हमारे विषय पूरे हुए। अब आपका जो जितना समय अभी बचा हुआ है, उसमें आप जो भी किसी के मन में इन विषयों पे प्रश्न हो, या कुछ और भी प्रश्न हो, किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय में आपके प्रश्न हो, अध्यात्म के विषय में, या फिर आपकी कोई समस्याएं हो जिनके आप समाधान नहीं प्राप्त कर पा रही हो, उनको आप क्रम से एक एक करके पूछ सकते हो। ओम। आप सभी को पूज्य आदित्य दीदी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और प्रवचन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि चर्चा किस डायरेक्शन में जा रही थी और क्या बहन जी ने समझाने का प्रयास किया। तो जो विषय आज रखा गया आध्यात्मिक जीवन के बारे में, अगर आपके कोई प्रश्न हैं, जब पूज्या दीदी बता रही थी तो उस समय जो है आपके दिमाग में कुछ चीजें आ रही होंगी कि ये कैसे कह रही है बहन जी, या ये अच्छा कह रही हैं, या ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है, मस्तिष्क में बातें चलती हैं। तो सब करके आप अपना प्रश्न रखेंगे। तो जी, सबसे पहले अशोक कुमार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपना छोटा सा परिचय देते हुए आप बात रखें। अशोक जी। जी ओम। ओम। हमारा कहना है जी कि कभी कभी होता है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जी तो थोड़ा हम इसको
तर्क से समझना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमारा एक और शंका है, जी जिसे हमने घर पे ही अपना स्वाध्याय किया तो सांख्य दर्शन में पढ़ा है कि सूक्ष्म शरीर के साथ मन, बुद्धि सूक्ष्म शरीर के जी साथ ही रहता है, और पुनर्जन्म लेने पर सूक्ष्म शरीर इस योनि से उस योनि में जाता है। तो चूंकि जी जो जी यादाश्त है वह सूक्ष्म शरीर का बुद्धि का विषय है, तो जब सूक्ष्म शरीर में बुद्धि रहता है तो फिर यादाश्त इस जन्म से दूसरे जन्म में क्यों नहीं मिलता है? जी अभी आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। आपका पहला प्रश्न था कि वेद ईश्वरी जाने, थोड़ा तर्क से समझना चाहते हैं। जी जी जी। ये जो वेद पुस्तक है, पुस्तक तो देखिए इंसान ही लिखेगा, लिपिबद्ध तो इंसान करेगा। जैसे मैंने आपको कुछ समझाया, ये जैसे अभी प्रवचन दिया, उपदेश दिया, तो इस उपदेश में आप कोई आपसे पूछे कि भाई ये बात आपको किसने बताई, तो आप क्या कहेंगे कि भाई उर्मिला जी ने मुझे ये बात बताई। तो ये बात मतलब कहेंगे कि उनसे मैंने सुनी है, उनकी बात है। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा है, सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान देता है। तो 4 ऋषियों के हृदय में ज्ञान देता है, तो वो ऋषि, क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र होती है, वे सृष्टि के टॉप होते हैं, वो बिल्कुल जो पिछली सृष्टि में प्रलय होती है उस समय जो 4 आत्माएं होती हैं, उनके हृदय में अगली सृष्टि में वेद का ज्ञान देता है, उनका अंतिम जन्म होता है। तो वो जैसे समाधि में बैठते हैं, उनको भगवान ज्ञान देता है, तो बिल्कुल वैसा का वैसा आगे परंपरा से, इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुन सुन करके जहाँ ज्ञान आगे चलता रहे, और इतने उनकी बुद्धि तीव्र होती है कि वे उसको सारे को ग्रहण करते रहते हैं, और उनको स्मरण भी रहता है, और वे आगे उनको दे देते हैं। और जो पुस्तक के रूप में वेद है, ये पुस्तक के रूप में तो उन ऋषियों ने ही लिखा है, लेकिन ज्ञान भगवान का है। जैसे मैंने कोई बात आपको बताई, तो आपने कहा कि जो बात है ये बहन जी ने मुझे बताई है, बहन जी की बात है। तो ऐसे ही देखिए, वो ज्ञान तो भगवान का ही हुआ ना, ऋषियों के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान भगवान का ही है। ऋषि बस उसको लिपिबद्ध कर देते हैं। अब जैसे मेरे प्रवचन को आप लिपिबद्ध कर दें, टाइप कर दें, प्रकाशित कर दें, तो नाम तो मेरा ही होगा, टाइप करने वाले आप होंगे। ऐसे ही वो वेद की पुस्तकों को लिखने वाले ऋषि होंगे, और उनमें जो ज्ञान है वो भगवान का हो। दूसरा आपका प्रश्न था कि सूक्ष्म शरीर जो है वो उसमें ये तत्व आते हैं, ये साथ जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, सांख्य दर्शन में चर्चा आई है, और ये सारी शास्त्रों में आती है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। 15 5 मात्राएं मानते हैं, और मन, बुद्धि, ये 17 पदार्थ सूक्ष्म शरीर में आते हैं, और ये हमारे अगले जन्म में भी जन्म साथ जाते हैं, बुद्धि भी साथ जाती है। इसलिए कोई बच्चा तो कक्षा, वेद का भी एक मंत्र है, मैं अभी निरुक्त पढ़ा रही थी कुछ दिन पहले बच्चों को, तो उसमें यही चर्चा आई थी वेद के मंत्र में, आदग्नासह, कि जो है ना उतत्वे, कुछ जो विद्यार्थी हैं वो तो इतना पूरा जैसा अध्यापक ने पढ़ाया वैसा ही कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। कुछ आधा पकड़ते हैं और कुछ आधे से भी कम पकड़ते हैं। ये भिन्नता क्यों है? कि उनकी चित्त की एकाग्रता, उनकी बुद्धि की सामर्थ्य के कारण से। तो बुद्धि भी हमें वो प्राप्त होती है, और संस्कार रूप में वो चीजें हमारे पास होती हैं। इस जन्म में जैसे हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, अष्टध्यायी आदि की वेद पढ़े, तो अगले जन्म में हम इन चीजों को जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी ग्रहण करेंगे, तो ये चीजें हमारे साथ जाती हैं। जी, आगे आपको संतुष्टि हो गई? जी, अगला प्रश्न है हमारे राधे श्याम चंदक जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और बताइए। जी जी, स्पीकर ऑन करिए। राधे श्याम जी। दीदी, महाराष्ट्र अकोला से बोल रहा हूँ। जी, महाराष्ट्र अकोला से। आवाज नहीं आ रही अब? हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ जी, प्रणाम दीदी।
जी प्रणाम जी। प्रणाम। ये आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं, पर प्रभु से धन ऐश्वर्य न मांगते हुए अपन जिस कार्य जैसे जन स्वास्थ्य से जुड़े हैं, तो लोगों को अगर अपन कहे कि प्रभु जी हम अच्छा स्वास्थ्य जैसे कि हमें स्वास्थ्य मिले, तो ये अच्छा रहेगा या कैसा, अपन क्या करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अपन धन ऐश्वर्य न मांगते हुए प्रभु से प्रतिफल पाने के लिए अगर कामना करें तो अपना अच्छा ज्यादा भला होगा। भैया आपने सुना क्या? मैं कुछ कम सुन पाई हूँ प्रश्न को, नहीं आप सुन दोहरा पा दीजिए। रहे हैं, हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। और संकल्प पारासर भैया सागर मध्य प्रदेश इनको से अपना कर प्रश्न दीजिए, करें। लिख कर तो भेज देंगे। हाँ जी जी बोलिए। संकल्प पारासर जी अपना स्पीकर ऑन करें। जी 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 मेरा दीदी जी तो प्रणाम। on- जी दीदी ये बोल रहे थे कि वेदों के संबंध में ये कहा गया है, बोलते हैं सभी लोग कि ये तो अपौरुषीय हैं, भगवान के मुखारबिंद से निकले हैं, तो ये क्या सही है? ओम। आचार्य जी स्पीकर बंद है आपका। जी जी ओम जी हाँ जी अब ठीक दीदी है। प्रणाम। जी हाँ दी भैया अब ठीक है क्या? जी दीदी हाँ भैया आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है। मैं कह रही जी हूँ कि जो है आप कह रहे हैं कि भगवान के मुख से निकली, जो कोई हमसे दूर जी रहता है, दूर है हमसे, तो हम उसको वाणी से बात करते हैं, मतलब बोल करके बात जी करनी होती है, दूर हो। और जो कोई पास में हो तो वहां वाणी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम अपने सुख दुख को अनुभव करते हैं अपने मन से, वहां वाणी नहीं चाहिए। ऐसे ही जब परमात्मा सर्वव्यापक है, हमारे हृदय में है, तो वो हृदय में जब ज्ञान देता है तो उसको वाणी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि दूर हो कोई तो तब वाणी की आवश्यकता होती है। भगवान हमारे पास है, इसलिए वो हमारे अंतःकरण में प्रेरणा देता है, तो वो उसके मुख से ही वेदों का ज्ञान आया है, यही हम उससे समझेंगे। जी जी भैया प्रणाम। ठीक है। ओम भैया, वो भैया जो नहीं सुन पा रहे थे उनको लिख करके प्रश्न मंगा लीजिए उनका। जी आप वो मैसेंजर में डालिए। हाँ मानव लिख जी करके बोलिए। भैया। मानव गीतांजलि। ओम प्रणाम हाँ जी बहन जी। प्रणाम। साधुवाद पहले तो आपके सरल व्याख्यान के लिए। मैं जी बहन जी ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आध्यात्मिक भाव विचार के अंदर निरंतरता कैसे बनी रहे अपने आचरण में? जी जी इसका उपाय एक तो यज्ञ। आप प्रतिदिन आप यज्ञ करना नहीं भी जानते हैं तो आप जो है गायत्री मंत्र से 100 बार 101 बार जितना आपकी श्रद्धा है यज्ञ करें और भगवान से प्रार्थना करें। स्वर्ग कामो यजेत, कि भगवान मैं सुख चाहता हूँ, आंतरिक सुख चाहता हूँ, अध्यात्म का सुख चाहता हूँ, आप मुझे बल दें। यज्ञ के माध्यम से आप कर्म करेंगे, आप फल के भागी हैं, परमात्मा आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपके मन में सात्विकता बढ़ाएंगे। दूसरा आप ध्यान उपासना करें। ध्यान उपासना आप कभी एक सप्ताह फिर ध्यान का ही मैं आपको सिखाऊंगी, ध्यान कैसे करते हैं। और वैसे भी स्वामी जी महाराज सिखाते रहते हैं, तो वैसे ही आप मतलब ध्यान करें, जप करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय मतलब अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करें। तो ये सब करने से और दिन भर भगवान की बातों का पालन करें जो परमात्मा की आज्ञाएं हैं, तो उससे हमारे मन में सात्विकता बढ़ जाएगी और हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। मेरा भी जो आज स्तर है कि मैं दिन भर इस स्थिति में जीती हूँ सात्विकता में, ये एक दिन में नहीं आया, धीरे धीरे बढ़ेगी। पर मतलब प्रतिदिन अपना आत्मनिरीक्षण करें तो आप अभी इस जन्म में ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस में समय लगाते हैं, ऐसे ही हम श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करते हुए इस विद्या के बारे में हम स्वाध्याय करें और जो है यज्ञ करें, भगवान का जप करें, सत्संग करें, उपदेश सुने अच्छे अच्छे, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। ओम ओम जी साधुवाद। जी इरिया जी लिंगप्पा भैया जी बोलिए। हाँ सर। हाँ मैं ग्राम हनेगांव महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी भैया मेरा प्रश्न ये है कि मैं ध्यान में जाने के बाद मैं उस दिव्य प्रकाश को देखा था। अब मैं सोचता जी हूँ कि अभी उस प्रकाश को मरने के बाद क्या मेरी आत्मा
उस प्रकाश को देख सके, जैसे मैं शरीर रूप में रहते हुए ध्यान से देख। इसमें 3-3 घंटे चले जाने में बहुत आनंद है। जी जी, देखिए आप अंदर प्रकाश देखते हैं, उससे आपको अच्छा लगता है, जाप करते हैं, ठीक है। योग दर्शन में भी ये विषय आता है कि सिद्धियां होती हैं ये इस तरह से, तो अगले जन्म में भी साथ जाएगी। और आपको इस पे अटकना नहीं है। योग दर्शन का सूत्र है ते समाधव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये जो प्रकाश आदि दिखना है, ये व्युत्थान अवस्था में हम जिस व्यवहारिक जीवन में जी रहे हैं, यहाँ भले ही सिद्धियां हों, लेकिन आगे समाधि के लिए चीजें बाधक होती हैं। इसलिए हमें यहाँ रुकना नहीं है, भगवान के चिंतन को करते हुए अपने आनंद को बढ़ाते हुए और आगे जाना है। और जो आपके पास है निश्चित रूप से, जैसे आप सोते समय जो छोड़ते हैं सुबह उठने के बाद वो आपका होता है, ऐसे ही जो मरते समय आप छोड़ेंगे अगले जन्म में वो सब आपका होगा। जी भैया। आपके प्रश्न आ भी रहे होंगे तो हम सुनाई नहीं दे रहे हैं, कि हाथ खड़े कर रहे हैं तो आपका वीडियो ऑन रहेगा, तभी हम आपके हाथ को देख पाएंगे, और नहीं तो हैंड्स अप के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यहाँ 2 और आ रहे हैं। और ध्यान जी कुछ लिख करके भेज दो। आनंद निर्मूल घंटे बता। अशोक कुमार सिंह जी, आपने हैंड खड़ा किया है। अशोक कुमार जी बोलिए। अशोक कुमार जी आप करिए बात, बोलिए अपनी बात। जी, थोड़ा हमारा ये तीसरा प्रश्न हो रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और हमारा ये प्रश्न नहीं है, माता जी से रिक्वेस्ट है कि अभी हमने महात्मानंद स्वामी सरस्वती की एक किताब में पढ़ा था कि मन को एकाग्र करने के लिए सांस की माने सांसों की गति से मन का गति का लगाव होता है। तो इस प्रकार से उससे तो कुछ लाभ मिला उससे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार का टेक्निक और दे जिससे थोड़ा और सफलता मिले। जी, एक तो इस विषय पर YouTube पर मेरा जो है एपिसोड है, इंद्रियों पर कैसे अधिकार करें, मन पर कैसे अधिकार करें, वैदिक चैनल पर आता है, फिर वो YouTube पे डल जाता है। तो आप उस प्रवचन को पूरा सुने, बाकी मैं अभी शॉर्टकट में संक्षेप में अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, ये चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, ये बात आपने बोली है। यही है कि जब वायु की प्राण की जो गति तीव्र होती है तो मन चंचल हो जाता है, और अगर प्राण हमारा स्थिर होता है तो मन स्थिर हो जाता है। ये उपाय है। तो मन को वश में करने के लिए आपको जो आपकी इच्छाएं हैं उनको कम करना होगा। अपनी इच्छाओं के 2-3 विभाग बना लो। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो आपके अधीन है, कुछ ऐसी है जो दूसरों पर निर्भर करती हैं। तो जो दूसरों पर निर्भर करती हैं वो इच्छाओं पूरी करने में आप स्वतंत्र नहीं है। और जब हमारी इच्छा बाधित होती है तो हमारे चित्त में विक्षेप हो जाता है, चंचलता आ जाती है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो इसलिए हम ऐसा करें कि जो हमारे ऊपर डिपेंड है इच्छाएं, उन इच्छाओं को हम जो है पूरा करने में पूर्ण पुरुषार्थ करें, उनको पूरा भी कर लेंगे। और जो हमारी इच्छाएं दूसरों पर हैं उन पर हम 2 विकल्प रखें कि ये इच्छा मेरी पूरी भी हो सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती है। तो जब पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहेंगे तो जब हमारी इच्छा बाधित होगी तो हमें दुख नहीं होगा और हमारा मन विक्षिप्त चंचल भी नहीं होगा। इस उपाय को भी आप अपना सकते हैं, क्योंकि मन की चंचलता के पीछे हमारी किसी न किसी कामना का विघात होता है, हमारी कोई न कोई कामना टूट जाती है जिससे कि हम दुखी होते हैं या हम जो है मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। और आप यज्ञ करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, ये उपाय भी आप करें। बाकी आप 2 एपिसोड इंद्रियों और मन पर मेरे 2-3 एपिसोड हैं, उनको आप पूरा सुनेंगे तो आपको लाभ होगा। जी भैया। जी ओम। आचार्य जी एक प्रश्न है सारिका जी, वो कह रही कि जीवन में दुख आने पर कोई लोग बोलते हैं कि यह पुनर्जन्म का भोगने आई है, तो यह सच है? हमारा जन्म कुछ दुख भोगने के लिए होता है क्या? नहीं जी, ये सच नहीं है। हमारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं होता है। हम जब सामान्य स्तर का मनुष्य है, 50% पुण्य 50% पाप करता है तो वो सामान्य मनुष्य बनता है। आप विचार कर लें कि जो ये सामान्य मनुष्य हैं, जो ये मजदूरी आदि करते हैं, क्या आप उस स्तर पर हैं
यदि आप उस स्तर पे नहीं है, इसका मतलब आपके पुण्य ज्यादा थे, 70-80% पुण्य थे, 30-40% आपके पाप थे। तब हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, तो हम केवल उनको भोगने नहीं आए हैं, हम नए कर्म करने के लिए आए हैं। भोगापवर्गार्थम दृश्यम। देखिए योग दर्शनकार स्वयं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भोग और अपवर्ग के लिए। भोग का मतलब है ठीक है कुछ कर्म हमसे हुए हैं उनका भोग भी करेंगे, लेकिन अपवर्ग भी तो साथ में है, मुक्ति। अपवर्ग कहते हैं मुक्ति को। मुक्ति की प्राप्ति के लिए हम आए हैं। यदि भोग के लिए ही आए होते तो मुक्ति कैसे होगी फिर हमारी। तो और इन भोगों को भी हम कम कर सकते हैं। आप अगर अपना यौगिक स्तर, योग की स्थिति ऊंची बना ले, तो जीवन में कुछ भी होता रहे आप प्रभावित ही नहीं होंगे। जैसे आप एसी की गाड़ी में सफर करते हैं, तो बाहर कितनी गर्मी हो, धूल हो, धूप हो, आप पर प्रभाव ही नहीं पड़ता, भोग भी हो रहा है। ऐसे ही आपके भोग आपको दुखी नहीं कर पाएंगे यदि आप तो कुछ छोड़ भोग के लिए ही नहीं है हमारा जन्म, स्वामी जी बैठे हैं, बोलो मीटिंग पे। वर्ग के लिए, मुक्ति के लिए भी है। तो आप इस बात तो को एक आध समझें। ऊपर बीच बीच में फोन कर लो, एक के भरोसे मत बैठो, ये तो उधर को जाएंगे। जी भैया। 2 चक्कर को लगाओ। ओम ओम। और किसी का कोई प्रश्न है बताइए। कुछ को तो ऐसा बहन जी पूछना चाह रहे हो, मुंह से बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना इस प्रकार का। हाँ, तर्क करने का अभ्यास नहीं है, उसके कारण भी ये दिक्कतें आ रही हैं। जी और जी जी जानना, सभी लोग आपको ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। जी धन्यवाद बहुत हाँ। बहुत। हाँ, थोड़ा गांव से कुछ लोग, जो गांव ग्रामीण अंचल होते हैं, उनको लगता है ये, कुछ लोग तो इसमें ऐसे भी होंगे जो पहली बार जूम मीटिंग कर रहे हैं। जी 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 तो वो कर हाँ। तो और एक प्रश्न और आया है, ये राधे श्याम जी आप पूछिए। क्या है? राधे श्यामा जी अपने प्रश्न रखिए आप। अपना माइक ऑन कीजिए। राधे श्यामा जी माइक ऑन करके बात करिए। ओम दीदी। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल है, हम आध्यात्मिक जीवन में हम अपने लिए अगर मांगे जी और वो के हिसाब से अगर मांग ले, तो क्या हमें अपने लिए जो मांग रहे हैं वो कम, और सबके हिसाब से मांग रहे हैं वो ज्यादा मिलेगा? मतलब आप शायद प्रश्न ये करना चाह रहे हैं कि आप हम अपने लिए मांगे तो कम मिले, सबके लिए मांगे तो ज्यादा मिले, क्या ऐसा है? ये आपका प्रश्न है? जी तो देखिए, हम अपने लिए मांगते हैं पुरुषार्थ के बाद। मांगने का अधिकार कब आएगा हमारे पास? जब हम पूर्ण पुरुषार्थ, ऋषि लिखते हैं, पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जब हम पुरुषार्थ करके परिश्रम करके थक जावें, तब हम मांगने के अधिकारी हैं भगवान से। चाहे आप अपने लिए मांगे, क्योंकि हमारी भी कुछ, हम चाहते हैं अध्यात्म में हमारी गति हो, तो भगवान से अपनी बुद्धि मांग सकते हैं, अपने परिवार में कुछ समृद्धि मांग सकते हैं, वो कोई गलत नहीं है मांग। समाज के लिए भी, सबके लिए भी कामना करनी चाहिए, और अपने लिए भी आप मांगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अपने लिए मांगेंगे तो कम। जैसे आपके माता पिता हैं, आप उनसे अपने लिए भी मांगते हैं तो देते हैं, ऐसी भगवान भी हमारा माता पिता है, वो हमें अपने लिए मांगेंगे तब भी देगा, और समाज के लिए मांगेंगे तब भी देगा। सबके लिए कामना करने से मन भी पवित्र होता है, सबकी सुख की कामना करते हैं, इसलिए करनी चाहिए वो भी, और अपने लिए भी आप मांग सकते हैं, वो भी भगवान देते हैं। जी अगला प्रश्न है लोकेश शर्मा जी। अपना प्रश्न पूछिए, अपना माइक ऑन कीजिए लोकेश जी। जी ओम दीदी। जी भैया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ध्यान में जब बैठ जाते हैं, जी आध घंटा पौन घंटा बैठ लिए, तो पैर कुछ सुन्न हो जाते हैं, हाँ बिल्कुल, पैर कुछ सुन्न होते चले जाते हैं। अनभ्यास, ये अभ्यास की कमी है। तो आप इसके लिए थोड़ा अपने पैरों की मालिश करें, थोड़ा मजबूत होंगे वो। थोड़ा सा अभ्यास करें, जो सूक्ष्म व्यायाम है, पैरों के व्यायाम है, हलासन वगैरह, वो भी करें। और दूसरा, आप अगर पैर सुन होते हैं, तो जब पैर सुन होने लगे तो आप आसन चेंज कर लें। ध्यान में ये आवश्यक नहीं है कि आप एक ही आसन पर बैठेंगे। जी जी। ध्यान स्थिर सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिरता से सुख पूर्वक बैठ सकें।
तो जैसे आपको लगे तो आप अपना आसन चेंज कर लें, थोड़ा सा कमर में दर्द है कमर को लगा लें, जैसे भी आपकी सुविधा है वैसे सोफे पे बैठ जाए, जैसे भी हो, जितनी देर बैठ पाए वैसे बैठे, और थोड़ा सा अपने पैर को ये होता ही है स्वाभाविक रूप से, सबके साथ होता है, पर अभ्यास के द्वारा हम इस पे थोड़ा सा और अपना बढ़ा सकते हैं, और आसन चेंज करके भी हम ध्यान कर सकते हैं। यदि कभी आप बीमार हैं तो आप लेट के भी ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा ध्यान नहीं छोड़ना बस आपको। न्यूटन जी अपना प्रश्न रखें। न्यूटन जी स्पीकर ऑन करें। न्यूटन जी अपना स्पीकर ऑन करें। हाँ बोलिए। ओम दीदी जी जी भैया बोलिए। कह रहे कि पूर्व जन्म का फल हम लोगों को मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। हमें अपने उनका, और केवल पिछले ही नहीं, पिछले से पिछले यानी हजार लाखों जन्म पूर्व भी, अगर पिछली सृष्टि जी दीदी अवश्य भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे देखिए बहुत सारी गायें हैं और एक बछड़ा है छोटा सा, वो सारी गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमें ढूंढ लेते हैं। जो भी कर्म किए हैं चाहे पिछली सृष्टि में किए हों, वो भी, आप पूर्व जन्म की बात करते हैं, पिछली सृष्टि की बात कर रही हूँ, उनका भी फल हमें अच्छे बुरे जैसे भी है मिलता है, अवश्य में। जी धन्यवाद जी, और आप अगला ये समझना प्रश्न है। हाँ जी जी सारिका जी कई बार है ना, बात कर रही कई है बार कि हमें, जी बोलिए। सारिका जी का प्रश्न है, हिंदू धर्म में होना, ये संस्कारित होना, इसका पूर्व जन्म से क्या नाता है? क्या हिंदू धर्म में, इनका कहना शायद और धर्मों में मैं जन्म नहीं लिया, मैंने हिंदू परिवार में लिया। हाँ जी, हिंदू धर्म में जो सिद्धांत हैं वे वेद के करीब हैं, वे वेद के पास हैं, इसलिए कोई ना कोई हमारा पुण्य कर्म रहा होगा जो हमें इस धर्म में जन्म मिला है। बाकी सभी धर्मों में पवित्र आत्माएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सारे हिंदू धर्म में सारे देवता ही हों और दूसरे धर्मों में सारे असुरी हों, परंतु हिंदू धर्म में एक परंपरा, एक संस्कार ऐसे होते, ऐसे ही विदेश में जन्म लेना, भारत में जन्म लेना, यहाँ भी इसमें भी अंतर है। विदेशों में इतने अध्यात्म के संस्कार नहीं होते, अपने यहाँ बचपन से ही कुछ चीजें, पुनर्जन्म, भगवान, हम बचपन से सुनते रहते हैं, हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमारे, अगर आर्य परिवार में, हिंदू धर्म में भी आर्य परिवार में यदि आपका जन्म है, अच्छे परिवार में, संस्कारित परिवार में जन्म है, तो आपके कोई न कोई पुण्य कर्म रहे होंगे। जी भैया। बहन जी एक प्रश्न मेरा है, सबका ये प्रश्न होगा क्योंकि सब जानना चाहेंगे, किसी ने पूछा नहीं। हम तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और भगवान से कहते हैं मुझे ये दे दो, या बीमारी हो जाए तो कह देते हैं ये सही करो, परीक्षा में पास कर दो, अलग अलग मन्नतें कहते हैं कि ये मेरी लॉटरी लग जाए, ये मेरा बिजनेस में सफलता मिल जाए। तो ये क्या भगवान देता है या क्या व्यवस्था है? थोड़ा सबको मार्गदर्शन करें। ऐसा है, यदि देखिए आप दुकान पे जाते हैं, आपको बहुत सारा सामान खरीदना है, पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है, बिस्किट खरीदना, बहुत सामान खरीदना है, और आपके पास यदि पैसा है 100 रुपए है, तो आपको 100 रुपए में जितना सामान आ सकता है उतना ही मिलेगा। 1000 है तो 1000 जितना मिलेगा। ऐसे ही आपके कर्म यदि हैं, आपने उतना पुण्य किया हुआ है, आपने उतना पुरुषार्थ किया है, तो आपको अवश्य मिलेंगी वो चीजें, और वो उसमें मंदिर में ना जाओगे तब भी मिलेंगी। वो भगवान न्यायकारी है। मांगने से ठीक है, मांगनी चाहिए, घर में बैठ के मांगोगे तो भी मिल जाएगी, नहीं मांगोगे तब भी मिल जाएगी, यदि आप उस विषय में पुरुषार्थ करते हैं और आपने वो पुण्य अर्जित किया है। जो आप शुभ कर्म करते हैं ना, वही आपका पुण्य कहलाता है। ये भाग्य और पुण्य कोई अलग चीज नहीं है। आज एक विद्यार्थी 18-18 घंटे परिश्रम करता है, तो ये जो परिश्रम है, इससे जो शुभ कर्म हो रहा है, वो उससे उसको फल अवश्य मिलेगा। तो भगवान देता है, मांगना चाहिए भगवान से, परंतु मांगने की अधिकारी तभी है जब हमारे बैंक बैलेंस हो। अगर हमारी जेब में 100 ही रुपए हैं और जाके हम दुकान पे 1000 की चीज मांगेंगे तो वो नहीं मिलेगी। ऐसे ही हमने किया नहीं और भगवान से चीजें मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, और कर्म यदि करने हैं तो अवश्य मिलेगी।
हाँ, मतलब अपने परीक्षा की मेहनत की है स्कूल में, गणित के सवाल लगाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे कैलकुलेशन अलग अलग किए हैं, तब भगवान जी के मंदिर में भगवान जी पास कर दो कहेंगे तो भगवान जी कहेंगे ले तेरे को 100 नंबर दे देता हूँ। और कहीं जी हाँ जी, अभी एक बहुत प्रश्न आ रहा है कि कोई कोई दिव्यांग है शायद, उनके नेत्र नहीं है, हाँ प्रज्ञाचक्षु, तो वे प्रश्न पूछ रहे हैं क्या ये मेरे पूर्व जन्म का फल है क्या? तो देखिए जी इसमें कई विकल्प हो सकते हैं। माता पिता के गर्भ में भी कुछ दोष हो सकता है, मतलब माता पिता भी कारण हो सकते हैं, उन्होंने कोई असावधानी की हो गर्भावस्था में, और पूर्व जन्म का भी हो सकता है। इसमें हम पूरा क्लियर नहीं कह सकते हैं कि पूर्व जन्म का ही है। अगर माता पिता, ये तो डॉक्टर बता सकते हैं कि भाई अगर माता पिता से कोई भूल चूक हुई है जिससे आपकी आंखें गई हैं, या बचपन में ही आपकी आंखें गई हैं, उस समय कुछ असावधानी हुई है, तो फिर ये पूर्व जन्म का फल नहीं है, ये माता पिता की त्रुटि है और ये आपके साथ अन्याय हुआ है, भगवान इसका बोनस देगा। और अगर पूर्व जन्म का कुछ ऐसा है तो फिर वो उसको हम भोग ही लेते हैं। वैसे पूर्व जन्म का कम होता है इसमें, भगवान ऐसे मनुष्य जन्म देता है तो यदि माता पिता अच्छी प्रकार से गर्भ में बच्चे का ध्यान रखें, जो जो संस्कार है वो करें, तो स्वस्थी बच्चे पैदा होते हैं। इसमें ज्यादा चांस जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है अल्पज्यता के कारण से, इसलिए ऐसा होता है। फिर पूछा है क्या माता पिता के कर्मों जी का फल बच्चों पे पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, फल तो माता पिता को ही भोगना होता है। एक होता है कर्म का प्रभाव, एक होता है फल। जैसे माता बच्चा पढ़ना चाहता, माता पिता नहीं पढ़ा रहे, उठा दिया पढ़ाने से, तो फल तो माता पिता भोगेंगे, उन्होंने गलती करी है कि पढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रभाव बच्चे के ऊपर भी आया कि वो पढ़ नहीं पाया। तो हमें परिणाम, प्रभाव और फल, इनको अलग अलग समझना होगा। कई बार हम इनको इकट्ठा कर देते हैं और इस तरह की हमारी फिर भ्रांतियां होंगी। जी भैया। भगवान से बहन जी क्या मांगना चाहिए? एक आम जनता, कोई भी जी व्यक्ति है, ईश्वर से क्या मांगे? जी, भगवान से बुद्धि मांगनी चाहिए। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास हम्म, बौद्धिक सामर्थ्य है, बुद्धि है, उसके पास हर तरह का ऐश्वर्य आ जाएगा। बुद्धि से हम सब कुछ भी कर सकते हैं, और बुद्धि यदि खराब है तो आप जो मांगेगा वो भी चला जाएगा। इसलिए हमेशा गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमारी धिय बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करें, आप हमें बुद्धि प्रदान करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। तो बुद्धि की कामना हमें भगवान से करनी चाहिए। और अगर कुछ जीवन की आवश्यकताएं हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप परिश्रम करें, वो भी हम मांग सकते हैं। पर सर्वोच्च चीज है भगवान से बुद्धि को मांग। बुद्धि शुद्ध होगी तो ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे, अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। जी भैया। जी सतीश चौहान जी हाथ खड़ा कर रहे थे, आप अपना माइक स्पीकर को ऑन कर लें, प्रश्न करें। जी सतीश जी। स्पीकर नहीं खुला, स्पीकर खोलिए सतीश जी। ये, ये। सतीश जी आपका स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ आप बोलिए। जब संसार में मनुष्य जन्म लेता है, जी ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जी। ये नर स्वर्ग इस संसार में है या और यही मिलता है नर स्वर्ग? नर शब्द, नर नर स्वर्ग, नरक शब्द, ठीक है जी। देखिए स्वर्ग और नरक मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश, शारीरिक मानसिक दुखों में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, भयंकर क्लेशों में, सामान्य रूप से तो दुख आते ही है, हटाते भी रहते हैं। तो स्वर्ग और नरक इस धरती पर ही है, अन्यत्र कहीं नहीं। तो इस धरती पर ही यदि हमें नरक जैसा जीवन जी रहे हैं, बहुत ही कष्टों में, आर्थिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से हम बहुत अधिक कष्ट में हैं, तो वो नरक में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं, देखिए मनुष्य जन्म पाने के लिए कम से कम 50% पुण्य, 50% पाप, इतनी तो आवश्यकता होती है। तो जो सामान्य मनुष्य हैं वो सामान्य जीवन पाते हैं, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा वो महान भी बन सकते हैं, भगवान ने अवसर दिया हुआ हमें।
तो अगर हम अविद्या में जीवन जीते हैं, अज्ञानता में जीवन जीते हैं, तो यहीं पे नरक भोगते हैं, दुखी रहते हैं। आपको दिखते भी अपने दाएं बाएं आदमी कुछ नरक जैसा जीवन जीते हैं, कुछ स्वर्ग जैसा जीते हैं। तो धरती पर ही स्वर्ग है, धरती पर ही नरक है। बाकी मुक्ति जो है वो सर्वत्र है। मुक्तात्मा सब जगह रहता है, कहीं भी घूम सकता है, उसको नो एंट्री कहीं भी नहीं, सब जगह उसकी एंट्री होती है। और पर वो संसार की व्यवस्था में बाधा नहीं डालता है और नहीं डाल सकता है। ईश्वर, क्योंकि वो ज्ञानी हो जाता है, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त करता है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है। जी तो जी बहन जी। बहन जी, मुझे लगता है काफी प्रश्न हाँ जी, हो चुके हैं और हाँ, आप भी समाप्त कर लेते हैं जी। कभी जी पूर्ण। जी। तो आज आदरणीय आचार्य बहन जी ने आप लोगों को, क्योंकि अभी कल तक जितने भी सायंकालीन व्याख्यान हो रहे थे वो आपको संसार के विषय में, अभ्युदय के बारे में बताया जा रहा था। तो आज ये और दिन बहुत उपकारी है आप लोगों के लिए। पूज्य आचार्य जी ने आप लोगों को भारत की जो वैदिक परंपरा के बारे में और वैदिक सिद्धांत, वैदिक ईश्वरवाद जिसको कहा जाता है, आध्यात्मिक ईश्वरवाद के बारे में आपसे चर्चा की और आपके जो मानस पटल पर एक विचार दिया कि क्या क्या भारतीय सनातन संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं, उसके बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। और आप, जैसे कि मैं देख रहा था, मैं तो शाम को बैठता नहीं हूँ, पहली बार बैठा हूँ, क्योंकि ये भी मेरे मतलब हृदय के बहुत नजदीक का विषय है, इसलिए मैं बहुत अन्य कार्य को छोड़कर आज बहन जी आ रही है करके आप लोगों के सम्मुख हूँ। और आपने भी इससे बहुत लाभ उठाया होगा और आपको, आपका मन प्रसन्न बने, आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपका अंदर दया करुणा प्रेम का जन्म हो। और यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप जहाँ पे भी हैं, पूरे भारत से भाई बहन जुड़े हैं, आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और अंत में आदरणीय बहन जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमें कृतार्थ किया है, उपकारित किया है। तो इस कार्यक्रम को यही समाप्ति की ओर ले जाते हैं और बहन जी से निवेदन करेंगे बहुत जल्दी आपके दर्शन पाएंगे सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र अगले महीने। जितना भी तो मतलब इस कार्यक्रम की आपको आवश्यकता समाप्ति हो, हाँ जी, उतना मैं सहयोग करूंगी, क्योंकि मैंने विद्या पाई है, भगवान ने मुझे विद्या दी है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैंने इसमें 22 साल बिताए हैं, तो मैं अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से सब लोगों को, मेरी तरफ से भी आप प्रणाम। धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। तो कल प्रातः काल आपसे फिर मुलाकात होगी, समय पर पहुंचेगा, एक नए सत्र के साथ आपसे जुड़ेंगे। रोज रोज अलग विषय हो रहे हैं और नया नया विषय अलग अलग होता है, तो हमें कुछ ग्रहण करने का भी मौका मिलता है नए नए विषय पर। तो इसी के साथ ही अब आपसे विदा लेते हैं। शुभ संध्या सबको मेरा